बार क्या हुआ, एक के आश्रम में एक गुरु थे और उनका कुछ शिष्य थे। तो वहाँ पे तीन शिष्य को बोला कि गुरु ने बोले रात को 12 बजे, कितना बजे? 12 बजे आपको इस आश्रम का चक्कर लगा के आना है। एक लंठन दिए, एक सबको लंठन समझते हैं। अभी टॉर्च है, उस समय जमाने में टॉर्च नहीं होता था, लंठन होता था, जिसमें मिट्टी का तेल होता था, एक जो बोलते हैं ना जो जलता है वो होता था। तो तीनों को एक लंठन दिए और बोले कि आप लोग इस आश्रम का रात में 12 बजे चक्कर लगा के आना है। तो तीनों निकल गए और 2 घंटे बाद ऐसा हुआ कि एक एक करके आए और वहां पे पूछा गया 2 घंटे के बाद कौन कौन चक्कर लगा के आए। तो उसमें से 2 आदमी थे वो चक्कर नहीं लगा पाए। बोले गुरुजी कैसे वहां पे आए, कैसे जाएंगे, रात में 12 बजा है और वहां तो 2 कदम ही दिखता है बस लंठन में, आगे कैसे जाएंगे। ये सोच के 2 जने रिटर्न आ गए और तीसरा आदमी था वो आश्रम का पूरा चक्कर लगा के आए। तो उनको पूछा गया ये दोनों तो नहीं आ पाए, चक्कर नहीं लगा पाए, तो आप कैसे चक्कर पूरा कर लिए। तो वो आदमी जो आंसर दिया उससे हमको सीख मिलना चाहिए, उससे हमको नॉलेज लेके जाना चाहिए। वो बोले कि गुरुजी जैसे देखिए ये मैं लंठन ऐसे पकड़ा हूँ तो 2 कदम दिखता मुझे दिख रहा था, तो मैं 2 कदम चला, तो जैसे 2 कदम बढ़ गया फिर आगे 2 कदम रास्ता दिख गया, फिर जैसे 2 कदम चला फिर रास्ते 2 कदम चला गया। तो ऐसे 2 कदम करते करते मैं पूरा आश्रम का चक्कर लगा लिया। तो दोस्त यहाँ से हम लोग ये समझ में आता है कि आप लोग अभी जितना सीखे हैं आप उसी लेवल में अपने काम को बढ़ाइए। आपको अगर तुलसी के बारे में बस मालूम है आप तुलसी को लेकर फील्ड में जाइए। आपको अगर एलोवेरा के बारे में मालूम है आप एलोवेरा के बारे में नॉलेज लेके जाइए। कुछ लोग ऐसे घर में बैठ जाते हैं सर मुझे तो मालूम ही नहीं है कुछ, मैं कैसे जाऊंगा। तो दोस्त शुरुआत में भी ऐसे किया था। मैं जब फील्ड में जब पहली बार गया स्टार्ट किया, मेरे पास बैग नहीं था, एक कपड़े का बैग होता था, जैसे कपड़े का बैग में सिला लिया था। कपड़े का बैग समझते हैं, जो झूला हम लोग बोलते हैं, उसी झूला में एक जेरेक्स डॉक्यूमेंट कुछ वहाँ पे पकड़ के मैं फील्ड में शुरुआत करके चला गया था। कुछ डॉक्यूमेंट जो फोटो कॉपी जो जेरेक्स होता था उसको लेकर कपड़े के झूला में फील्ड में निकल जाता था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस समय, तो मैं क्या करता था वहाँ पे मैं कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करके मैं सर को फोन करता था, सर ये फॉर्म है आप उसको लॉगिन कर दीजिए। और उसके बाद मैं क्या जैसे सेकंड हैंड मोबाइल है उस समय नोकिया का एक बड़ा मोबाइल सेकंड हैंड का हुआ करता था, उसको मैं 3000 में लिया सेकंड हैंड मोबाइल। और हमारे गांव में नेटवर्क भी नहीं आता था, तो मैं 4-5 दिन काम करके जो 20-25 फॉर्म होता था, जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता था, उसको लेके गांधी चौक में एक मेरा दोस्त का मोबाइल स्टोर है, उसी स्टोर में मैं बैठ के रात को 9:30 बजे तक उसका दुकान बंद करने के टाइम तक मैं लॉगिन करता था और उसके बाद घर जाता था। मतलब मेरे पास जो साधन था मैं उसको लेके काम चालू किया। मैं इंतजार में नहीं बैठा कि मेरे पास कब बाइक आएगा, मेरे पास कब टोटल डॉक्यूमेंट आएगा, मेरे पास कब टोटल बैग होगा, मैं इस इंतजार में नहीं बैठा। तो दोस्तों हम लोग को यही सीखना चाहिए कि आपका नॉलेज लेवल जितना तक है आप उसको लेके फील्ड में जाइए, आप वहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। अच्छा आपको अगर तैरना है तो जैसे कि मान लीजिए एक आदमी जो नदी है उसका किनारे बैठा है और सोच रहा है कि मैं मुझे तैरना सीखना है, वो तैरना सीख पाएगा क्या? नहीं। उसको तैरना अगर सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, तो तभी तैरना सीख पाएगा। तो दोस्तों इस तरह का आप जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे, लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, लोगों की ठोकर नहीं खाएंगे, आप वहां से यहाँ पे आप लोग नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे हम लोग जितना भी है ना, हम लोग शुरुआत में सीख के नहीं आए थे, हम लोग एक छोटा सा चीज को सीखते सीखते अभी आ रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी सर भी सीख रहे हैं। मतलब दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता, मतलब कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप जितना है आपके अंदर परफेक्ट है, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा सीखते सीखते। तो अभी आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है आप उसी के साथ आप डेली फील्ड में जाइए, आपको जितना नॉलेज है आप उसी के लेके फील्ड में डेली जाइए, तो अभी आप लोग चेयरमैन बन सकते हैं। क्योंकि सक्सेस बड़ा कदम से नहीं मिलता है, सक्सेस छोटा छोटा कदम से शुरुआत होता है। एक बूंद अगर पानी है और मैं डाल दूंगा तो कोई भी उसको उठा लेगा, एक बूंद पानी को कैसे लेकिन वही बूंद अगर पानी जब हजारों बूंद मिल जाती है तो आपका गांव को पूरा बहा के ले जाएगा, वो समंदर नदी बन जाता है। तो दोस्तों आपका छोटा छोटा प्रयास से आप लोग बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कोई भी अचानक आप चेयरमैन नहीं बन सकते, आपको थोड़ा थोड़ा कदम लेना पड़ेगा।
और मैं अगर यहाँ पे सक्सेस हुआ हूँ तो मेरी बात बोलता हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ डर है सक्सेस का। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलिए मैं अगर मीटिंग में जाता हूँ तो मान के चलिए अगर कहीं अगर मीटिंग में रास्ते में पंचर हो गया, किसी वजह से लेट हो गया, तो मैं जैसे हॉल में एंट्री करने से पहले एक डर रहता है मेरे मन में कि बाकी लोग आ गए हैं, सर भी पहुंच गए हैं, तो मैं सर को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, कैसे फेस करूंगा, ये डर मेरे में होता था। तो मैं जानना चाहता हूँ ये डर किसके किसके मन में है कि मीटिंग चालू हो चुका है, मैं नहीं पहुंचा हूँ, मेरे से काफ़ी लोग आगे पहुंच चुके हैं, तो मैं सर को अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, ये डर किसके अंदर है, मैं चाहता हूँ आप लोग देखना चाहता हूँ। तो दो सक्सेस होने के लिए ये डर हमेशा होना चाहिए। ये डर आपको होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिना डर और बिना भय का दुनिया में कोई भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होता है। हम लोग अगर स्कूल में जाते थे, आप लोग देखना, अगर टीचर अगर पहुंच गए हैं और क्लास चालू हो चुका है तो हम लोग के अंदर कैसे डर रहता था, पता नहीं, हाथ पैर हिलता था, हम लोग आवाज मुंह से नहीं निकलता था, टीचर लाठी पकाएगा। उसी डर के वजह से हम लोग कामयाब हुए। कैसे? डर की वजह से हम लोग कामयाब हुए। और जिसके मन में अगर डर नहीं है वो यहाँ पे जिंदगी में कभी भी वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। मैं लिखवा नहीं सकता हूँ। तो दोस्त ये अंदर डर होना चाहिए। देखिए बिजनेस एक होता है बिजनेस और एक होता है जॉब। एक होता है क्या? बिजनेस, एक होता है जॉब। जॉब में क्या होता है, मालिक डराता है, मालिक का भय रहता है वहाँ पे कि मैं अगर 8 बजे नहीं पहुँचूंगा तो मेरा वहाँ पे एंट्री नहीं होगा, वो डर रहता है। लेकिन बिजनेस में डर खुद को देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप यहाँ पे खुद बॉस हैं। तो यहाँ पे आपको डांटने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको अंदर से भय पैदा करना पड़ेगा। मैं अगर मीटिंग लेट में जाऊँगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, चूक जाऊँगा, सर क्या बोलेंगे, सर को क्या मुँह दिखाऊंगा। आज अगर मैं फील्ड में नहीं जाऊँगा तो आज का दिन भर मेरा काम छूट जाएगा। तो ये डर आपका अगर है तो आप लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डांटने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पे खुद बॉस है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद मालिक हैं। आप अगर फील्ड में नहीं जाएंगे आपका दिन भर का काम छूट जाएगा। तो आप जो कमिटमेंट आपकी फैमिली को दिए हैं, आप जो कमिटमेंट ऑफलाइन को दिए हैं, वो डर आपको रात में होना चाहिए। क्योंकि आज रात को आप लोग सोते समय वो आपका होना चाहिए कि आज दिन भर में क्या काम किया, आज मैं दिन भर मेरा टारगेट क्या था, मैं क्या अचीव किया। ये सवाल आप खुद को पूछना चाहिए। बिजनेस में डर होना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे कोई नहीं डांटेगा, लेकिन आप यहाँ पे आपको अंदर से अगर आपको डांट अगर हो रहा है, अंदर से अगर डर हो रहा है, तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। आप और मान के चलिए आपका ऑफलाइन कॉल आता है, आप अगर ऑफलाइन का कॉल नहीं उठा पाए 1 घंटा 2 घंटा बाद, और उसके बाद आप देखते हैं अगर ऑफलाइन का कॉल आता है तो किसके अंदर में ये बढ़ जाता है, किनके अंदर में हार्ट बीट बढ़ जाता है। हाथ पर कीजिए, ये चीज अगर है तो आप यहाँ पे कामयाब होने के लिए कोई नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि सीनियर का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो काम से आउट हो जाते हैं। आप लोग देखना आईएमसी में 90% एसोसिएट ऐसे हैं जो फेल्योर है, उनको ऑफलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, ऑफलाइन का कॉल नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आप खुशकिस्मत हैं कि आपके अगर ऑफलाइन का कॉल आ रहे हैं और आप अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। या तो आपका अगर ऑफलाइन का कॉल आ रहा है 3 बार 4 बार, आपका अगर वेटिंग बता रहा है, हम वहाँ पे दिखा रहे हैं ऑफलाइन को कि नहीं सर हम बिजी हैं, तो उससे बदनसीब दुनिया में और कोई नहीं है कि आप और सीनियर का कॉल अगर वेटिंग में रख रहे हैं। क्योंकि दोस्त यहाँ पे हम लोग का माँ बाप जन्म दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 रुपये कमाने का ऑप्शन हम लोग को माँ बाप नहीं दिए हैं। वो जरूर पढ़ा के हैं, 19 साल 20 साल तक करवाए हैं, पढ़ाए हैं हम लोग स्कूल में, लेकिन वहाँ पे एक रोजगार वहाँ पे बना के हम लोग को नहीं दिए हैं। अगर इस धरती में अगर आपको अगर कोई रोजगार दिए हैं, आपको अगर कोई इनकम का ऑप्शन दिए हैं, तो आपके ऑफलाइन है और दूसरा कोई नहीं है। तो आपके ऑफलाइन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरा बात बोलूं कि अगर ऑफलाइन का कॉल आ गया, 12 साल का कॉल आ गया है, या तो किसी का अगर ऑफलाइन का कॉल आया है और मैं नहा रहा हूँ या तो मैं किसी वजह से ट्रैवलिंग में हूँ, अगर 2 घंटा बाद अगर उनका मिस कॉल देखता हूँ तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये मैं अपने अंदर की बात बोल रहा हूँ, अंदर की बात, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है कि अरे बाप रे ऑफलाइन कॉल किए थे, 12 साल कॉल किए थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एसोसिएट हैं जिनको ऑफलाइन का कॉल नहीं आता है, उनको ऑफलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग खुद किस्मत है कि ऑफलाइन हमको कॉल कर रहे हैं और उसी वजह से हम लोग ऑफलाइन का कॉल नहीं ले पा रहे हैं ना, तो ये गलत बात है।
आप जो भी फ्री हो आप तुरंत ऑफलाइन को कॉल कीजिए। और आप अगर ऑफलाइन कॉल कर रहे हैं, हम दूसरे फोन में अगर बात है, आप आज अगर चवन्नी छा भी मोबाइल लेंगे ना तो वहाँ पे वेटिंग बता देता है कि उनका कॉल आ रहा है बोल के। ऑफलाइन का कॉल बार बार आ रहा है और किसी के साथ आप बात कर रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे आपका पर्सनसी भी आपका चालू होना चालू हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पे अगर अच्छे ऑफलाइन बनना चाहते हैं तो आप कभी भी ऑफलाइन का कॉल को वेटिंग में मत रखिए। या तो किसी इंपोर्टेंट पर्सन का कॉल हो, कोई अगर एमएलए का भी कॉल आया है ना, आप तुरंत उसको रिसीव कीजिए, उसको होल्ड में रखिए। परसों की बात है, मेरे मम्मी का कॉल आया था और उसमें मेरी मम्मी से बात कर रहा था, मेरा सर का कॉल आया, मैं तुरंत मम्मी का कॉल को होल्ड करके मैं सर से बात किया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं फिर कॉल कर सकता हूँ मम्मी को, लेकिन हो सकता है कोई इंपोर्टेंट बात हो जो कि उसी वजह से बताना जरूरी था, और वो समय अगर चला जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होता। तो मैं उसी कॉल को होल्ड करके मैं बहरा सर का कॉल को वहाँ पे तुरंत होल्ड करके लाइन में लेता। ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपके अंदर अगर कुछ सीनियर भक्ति है, आप और यहाँ पे अगर बाकी अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा लेकर जाना चाहते हैं, तो इन चीज बातों को आपको मानना बहुत जरूरी है। ये मेरा आपके अंदर से आपको जो है, ये आपकी मेरा सजेशन है। क्योंकि दोस्त बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि हमको इस कैरियर को लेने के लिए रोक देता है। मैं अगर मान के चला अगर गांधी चौक से यहाँ आता हूँ तो मुझे 15 मिनट लगता है। कितना लगता है? 15 मिनट लगता है। मैं अगर शुरुआत से आता तो भी 15 मिनट लगता है, अगर मैं लेट में आऊँगा तो भी 15 मिनट लगता है। मैं अगर जल्दी भी पहुंचूंगा तो भी उतना ही पेट्रोल लगता है, और मैं अगर 2 घंटा लेट में आऊँगा तो भी उतना ही पेट्रोल लगता है। तो अगर मैं जल्दी आ जाऊँगा तो मीटिंग शुरुआत से एंजॉय कर पाऊंगा, और मैं अगर लेट में आऊँगा तो मीटिंग और बीच में बैठूंगा तो मेरा फायदा है कि नुकसान है? तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, आपका घर से यहाँ तक डिस्टेंस जितना है, आप अगर लेट में आएंगे तो भी उतना टाइम लगेगा, और लेट में आएंगे और जल्दी आएंगे तो भी उतना टाइम लगेगा। आप अगर जल्दी आएंगे उतना ही पेट्रोल जलेगा, और लेट में आएंगे उतना ही पेट्रोल जलेगा। तो क्यों ना हम जल्दी पहुंचे मीटिंग में, जब उतना ही टाइम लग रहा है, उतना ही एनर्जी लग रहा है, उतना ही पेट्रोल लग रहा है। ये सोचने की बात है दोस्तों, हम क्यों लेट में निकलेंगे और हड़बड़ी में जाएंगे। जो आपका जो एक तो साईं बाबा है ना, वो एक अच्छा बात बोले थे, स्टार्ट अर्ली गो स्लोली रीच सेफली। आप अगर कहीं पे जा रहे हैं तो ये आपको 3 सिद्धांत को मानना चाहिए, स्टार्ट अर्ली, गो स्लोली और रीच सेफली।